नहीं बता सकती कितनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। 100 बहाने करने पड़े मुझे। और मुझे लग रहा था जैसे 100 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तो मोहब्बत में इंतजार करना ही होता है। जी नहीं, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इंतजार नहीं होता। मोहब्बत एक दूसरे को तड़पा थोड़ी सकती है, और इंतजार से बड़ी बुरी चीज बनी नहीं। वैसे अचानक कितनी मोहब्बत? मोहब्बत के साथ अचानक वैसे ही जुड़े जैसे जिस्म के साथ साया। अच्छा, लेकिन वो रात को तो साथ नहीं होता। होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। खैर बताओ, वो तुम पकड़ी कैसे गई? मेरा मतलब है वो खत वगैरह। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, बार बार बाहर निकल रही थी, खत समेत पकड़ लिया उन्होंने मुझे। मार तो नहीं पड़ी? नहीं, लेकिन डांट पड़ी मुझे, लेकिन मैं मुकर गई। हकीकत में तो नहीं मुकर जाओगी? ये लड़कों की आदत होती है। देखो दुआ, मैं दूसरे लड़कों के बारे में नहीं कह सकता कि वो क्या करते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूं। लेकिन कब तक? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शादी? अभी जूते पड़ेंगे हमें। तो क्या, तब तक जूते खाते रहेंगे? अच्छा सुनो, इतने एसएमएस मत किया करो। मैं एसएमएस करूं तो उसका जवाब दे दिया करो, और अगर मिस कॉल करूं तो प्लीज फौरन रुक जाया करो। अच्छा मेरी जाना, अच्छा। इतने कोड एक साथ कैसे याद रखूंगा? मोहब्बत की है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलूं? अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो तुम क्या चाहते हो कि मेरी अम्मी यहाँ आ जाए? और वैसे भी घर जाते भी तो अभी टाइम लगेगा। प्लीज दुआ, थोड़ी देर और। अली, तुम एक बार मिलना चाहते हो या बार बार मिलना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, फिर कब मिलना? तुम ऐसा करो, मुझे अपनी अम्मी से कहकर अपने घर ले जाओ, ताकि हम हमेशा साथ ही रहें। नहीं तो तब तक ना तुम सब्र करो। दुआ, क्या? ऐसा करते हैं, हम भाग चलते हैं। पागल? मोहब्बत ही क्या जो पागल ना करते। हाँ तो मैं वहाँ पे रहने थोड़ी जा रही हूँ रशीदा। फिर भी अपना एक आधा जोड़ा शॉपर में अपने साथ रख लो। नहीं नहीं, मैं तो उल्टे पाँव वापस आऊंगी बस। अली साथ जाएगा क्या? उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। कहीं वो अड़ ही ना जाए। नहीं भाई, जाना तो होगा रशीदा, उसे मौका ही ऐसा है। फोन कर दिया था तुमने उसे? हाँ कर दिया था, कह रहा था कि वो रास्ते में। हाँ जाए सही, मुझे तो रात के सफर से बहुत ही घबराहट होती है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। चलो अली बेटे, बहुत देर हो गई है। कहाँ? देखने जाना है दादी को तुम्हारी। तो अम्मी मैं क्या करूंगा वहां जाकर? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चलना है मेरे साथ। अम्मी प्लीज आज मुझे छुट्टी दे दें। अली बेटा, तुम्हारी अम्मी इतनी दूर कैसे अकेली जाएंगी? खाला मेरे पेपर्स हैं। हाँ तो 2-4 घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा तुम्हारे पेपर्स को। चलो बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। अम्मी अच्छे नहीं लगते वो मुझे लोग। अरे तुम मत देखना उनको, आंखें बंद कर लेना, लेकिन मेरे साथ तो चलो। आओ। खाला, खाला, बीबी खुर्शीदा गिर गई हैं। क्या? डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकती, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। तो खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? बज़ाहिर तो नहीं। फिर होश में क्यों नहीं आ रही हैं? लगता है किसी शौक के फेज से गुजर रही हैं।
डॉक्टर कह रहे हैं होश आ जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है मेरी। बीबी को होश आ गया क्या? आ जाएगा वो कह रहे हैं। अल्लाह करम करेगा जरूर, बड़ी नेक बीबी है। आप लोग बैठे, मैं रिपोर्टें लेकर आता हूँ। चाचा मुझे दें, मैं ले आता हूँ। आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम अंकल वाहिद जी। अम्मी ज़रा मसरूफ़ हैं, वो बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में उनके पास। क्या? कब? लेकिन अंकल वाहिद, मैं अम्मी जान को ये खबर नहीं बताऊंगा कि अम्मा जी फौत हो गई। मैं पहले घर गया था, वहां से पता लगा कि आप सब लोग यहाँ हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाईजान, क्या करूं। बीबी खुर्शीदा सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं, उन्हीं से तो मुझे अपने सब रिश्ते मिले। ये लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। मैं जानता हूँ मरियम, लेकिन तुम्हारा वहां जाना भी जरूरी है। अंकल, अम्मी बीबी खाला को छोड़कर नहीं जा सकती। अली बेटा, तुम्हारी अम्मी का वहां जाना जरूरी है। क्यों जरूरी अंकल? मेरी असल दादी, खाला, फूफी, ताई, ये लोग हैं जो बीमार पड़ी, जो मरी हैं, वो मेरे अब्बू की अम्मी है। अली खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं अम्मी? इन लोगों के इतने एहसानात हैं, हम तो जाने का सोच भी नहीं सकते। आज वाकई लग रहा है अली, बड़े हो गए। मैं आ जाऊंगी भाईजान, लेकिन इस हालत में बीबी को छोड़ के मैं नहीं आ सकती। बेहतर है, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा वहां। बल्कि अंकल, उन लोगों को ये पैगाम भी दे दीजिए कि हम लोग भी आ जाएंगे 4-5 दिन बाद, 4-5 मिनट के लिए। अली, मुझसे यहाँ पे थप्पड़ मत खा लेना, चले जाओ यहाँ से। वालेकुम मरियम, तुम्हारा अली वाकई बड़ा हो गया। सब खैर है ना? हाँ, वो नादिर का मैं पैगाम लेके आए थे, सब खैर है। मैं जरा बीबी को देखा। मरियम ने बिलाखिर बदला ले ही लिया मुझसे। नहीं, अगर वो तेरे से बदला लेती तो तू जिंदा ना होता। तो फिर उसके ना आने की क्या वजह है? वो तो आ रही थी यार, लेकिन अचानक ही वो बीबी खुर्शीदा की तबीयत खराब हो गई। तो मैं भी तो अपनी माँ को छोड़कर उसके पास आया था। देख यार, जब तू कहीं नहीं था तब यही लोग थे इसके साथ, तो वो उनको कैसे छोड़ सकती है? मेरे ख्याल में मरियम ने कुछ गलत नहीं किया। यानी मेरी माँ के इंतकाल पर ना आकर ठीक किया उसने, जबकि अम्मी जान उसे आखिरी वक्त तक बुलाती रही। उसके हालात देख, समझने की कोशिश कर यार। पिछले 20 सालों से ये लोग उसके साथ हैं, और वो लोग जो उसकी एक आवाज पे दौड़े चले आते। तो अगर उन लोगों के लिए वो ना जाती इस वक्त, तो वो गलत होता। उसकी बात समझने की कोशिश कर यार, वो गलत नहीं है।
खाला बीबी, कसम से आपने तो हमें डरा ही दिया था। तो और क्या, कोई और बहाना कर लेती ना आराम करने का। ये शुक्र है होश में तो आई हैं। खड़े खड़े एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पता ही नहीं चला, सब कुछ गुमसुम हो गया। चलें अब इतनी बातें ना करें, आराम करें थोड़ी देर, आंखें बंद करें। जाओ अली, जाके किसी गरीब को सदका कराओ बीबी का। जी, अब आप लोग भी घर जाएं, थोड़ा आराम कर लें। अभी तो जरा सुकून मिला और देखें बीबी हमें जाने का कह रहे। बीबी आपको पता है, ये कल रात से दोनों जाग रही हैं, आपके पास थी। तो क्या हुआ, हम तो एक रात जागे हैं ना बीबी के लिए। बीबी तो पता नहीं हमारे लिए कितनी रातें जागी। खुदा तुम सबका भला करे। अली ठीक कह रहा है, तुम उठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो और अली को मेरे पास छोड़ जाओ। अरे नहीं बीबी, इसके पेपर हैं और आपको पता है जब इसके इम्तिहान होते हैं ना तो मरियम उस पर इमरजेंसी लगा देती है, दफ़ा 144। कोई बात नहीं, सही कह रही हूँ बीबी। अगर चाह रही है कि अली यहाँ रहे तो यहीं पढ़ लेगा, तुम यहीं रहना बीबी के पास। जी। और रशीदा फिर हम लोग चलें, थोड़ी देर घर हो आए, कपड़े भी बदल लेंगे और बीबी के लिए कोई अच्छी सी चीज़ भी बना लाएंगे। ठीक है बीबी, हम अभी आते हैं। अब सो जाए। रशीदा, मैं घर नहीं जा रही। क्यों? मुझे नादिर क्या जाना है। अभी? जाना तो कल चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं और देर नहीं करना चाहती। हुआ क्या है? देखो बीबी को मत बताना, बल्कि किसी को भी मत बताना। नादिर की अम्मी का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह, कब? कल। अच्छा, जो वाहिद भाई आए थे शायद यही बताने के लिए आए थे, है ना? हाँ आए तो वो इसीलिए थे, लेकिन कल मैं बीबी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती थी। फिर वहां तो बहुत बातें बनी होंगी। बनती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सीधी वापस आ जाऊंगी। तुम बस अली पे नजर रखना, वो कहीं और ना चला जाए है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। तो तुम अली को अपने साथ ले जाओ। ले जाना तो था, लेकिन बीबी ने रोक लिया उसे। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आती हूँ। अच्छा अम्मी के जाने के बाद सब खाली खाली सा लग रहा है। सब कुछ होते हुए भी घर खाली। ऐसा लगता है अभी अम्मा जान के कमरे से आवाज आएगी, सादिया जरा इधर तो आना। अब्बू आपने दवाई ले ली थी? हाँ ले ली थी। हमारी मर्जी के खिलाफ घसीट कर हमें लेकर गया। बाप मरा है, ताजियत कर लो। वो भी कितनी मीसनी निकली, जरा देखो। इंतजार किया कि अम्मा जान इस दुनिया से निकले, उसके बाद मैं बदला लूंगी। किधर आई है ताजियत में? हैं? आई है? सही कहती हूं मैं, वो सांप है, इसलिए तो जहर का असर भी नहीं हुआ।
तुम्हें क्या हुआ है? तकलीफ हो रही होगी ना, तुम्हारी छोटी माँ के खिलाफ जो बोल रही हूँ मैं। छोटी अम्मी आप? जान का बहुत अफसोस हुआ। जी, एक मिनट छोटी अम्मी, मैं अभी आती हूँ। आपके ना आने से अम्मी को बातें बनाने का मौका मिल गया है। मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी तो बताई थी सादिया, कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको अंदर आने से मना कर दिया? अरे नहीं नहीं, बल्कि अच्छा हुआ। पता नहीं अंदर क्या होता, फिर मैं बाद में कुटती रहती। मैं अब्बू को बता दूंगी। हाँ ठीक है। अली कैसा है? ठीक है, अब तो बड़ा हो गया खैर से। उसे कहिएगा कि सादिया बाजी के एसएमएस का कभी कभी जवाब भी दे दिया करे। सादिया उसके अंदर बहुत गुस्सा है, एक अजीब सी कड़वाहट है। माजी में जो कुछ हुआ उससे मैं तो गुजर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी भी अपने माजी में ही रह रहा है। मैं समझ सकती हूँ। उसने शायरी शुरू कर दी चुपके चुपके। अरे वाह छोटी अम्मी, अल्लाह ने आपको इनाम देने शुरू कर दिए हैं वापस। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ? तुम बस नादिर से कह देना मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अम्मा जान तक पहुँचते पहुँचते वाकई बहुत देर हो गई। जी अच्छा चलो तुम अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। जी। हाँ तो और क्या, शुक्र है अस्पताल से छुट्टी हो गई, वरना तो बंदा वैसे ही बीमार हो जाता है ज्यादा। जब बात करेगा ना उल्टी करेगा। अरे मेरी मान तो शादी कर ले, कम से कम अकल तो आ जाएगी तुझे। अच्छा बेटा अच्छा, अल्लाह हाफिज। रशीदा, मरियम कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं? बीबी आती होगी, अपनी बहन की तरफ गई है। अली, ये तू क्या हर वक्त मोबाइल पे लगा रहता है? कहाँ खाला, बस अम्मी के आने तक कर रहा हूँ। अम्मी मोबाइल यूज कहाँ करने देती है मुझे। अली, मरियम मुझे कह के गई थी कि अली पे नजर रखना, कि पढ़ता रहे। खाला पढ़ तो रहा हूँ। पढ़ रहा है, मैं चश्मदीद हुआ हूँ इस बात का। मसूफ 2 घंटे से मुसलसल मैसेज ही पढ़ रहे हैं। चाचा आप भी ना मरवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई खैर से? हाँ, पहले मैं हॉस्पिटल चली गई थी, डबल चक्कर ही पड़ गया मेरा तो। मैं जरा बीबी से मिल लूं। तुम भी ना अपना मोबाइल अपने साथ नहीं लेके जाती हो, अली को दे जाती हो। अरे इसे कहते कहते तो मैं बूढ़ी हो गई, इसने मोबाइल नहीं रखा अपने पास। छोड़े इन बातों को, बीबी बताएं तबीयत कैसी है? ठीक हो। कहाँ रह गई थी तुम? मैं वो बताया तो था कि अपनी बहन की तरफ गई है। जी जी बीबी, वो
मैं बस अभी आती हूँ घर से, अभी आ जाओ अली, चले। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। रशीदा। जी बीबी। मुझे लगता है कि मरियम मुझसे कुछ छुपा रही। लाती तो आप भी उन्हें कुछ ना कुछ कह देते। और अम्मी के पास तो वैसे भी अब बहाने हैं उन्हें कोसने के लिए। मैंने उसे क्या कहना था सादिया? तुमने अच्छा नहीं किया, उसे अंदर लाना चाहिए था तुम्हें। अब वो कैसे अंदर ले आती? मुझे भी बुरा लग रहा था उन्हें इस तरह बाहर रोकना, बल्कि अभी तक बुरा लग रहा है। लेकिन जैसे आप रात को वाहिद अंकल से उनकी शिकायत कर रहे थे, और अम्मी भी कितना बुरा भला कह रही हैं, कैसे झोंक देती हूँ उन्हें इस आदमी में। फोन था उसके पास? नहीं। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सोचेगी वो? तो आई थी, घर की छोटी से ताज़ियत करके चली गई। जरा सी भी खानदानी होती ना तो घर के अंदर आकर मुझसे ताज़ियत करती, बिल्कुल जिस तरह मैं गई थी उसकी बाप की ताज़ियत के लिए उसके घर में। अम्मी आप बस कर दो सादिया, मैं तुमसे बहस करते करते थक गई। तुमने शायद बहुत पहले ये तय कर लिया था कि मैं ही बुरी हूं, तुम्हारी छोटी अम्मी सबसे अच्छी। अब क्या कहना चाहती हो? अली जी। उठो। क्या हुआ? चलो उठो फौरन मेरे साथ। अम्मी ये फौरन और अचानक हमारी जिंदगी से कब खत्म होगा? खुदा की कसम मैंने किसी से कोई उधार नहीं लिया, ना कोई कर्ज। बहस नहीं, उठो और चलो मेरे साथ। बस भाई यहीं रहो। अम्मी ये तो अंकल वाहिद का घर है। हाँ, अब जाओ और जाके उनसे माफी मांग के आओ। क्या? यहाँ सड़क पे तमाशा मत करना अली, तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। अम्मी मैंने तो उनसे कुछ, बाप के सामने तो खड़े हो ही गए हो। मैं ये नहीं चाहती कि उन लोगों से बदतमीजी करो जिनके एहसान है मुझ पर। जाओ और जाके उनसे कहो कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आपके सामने खड़ा हो सकूं। माफी मांगो उनसे जाके। जाओ, मैं यही हूँ। अली, खैर तो है बेटा? अंकल वो मरियम की तबीयत तो ठीक है? जी अंकल ठीक है। वो उस दिन मैंने आपको जवाब नहीं दिया था। मेरे बाप के मुतालिक कोई भी पूछता है तो मेरे सामने बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। तो तुम्हारी माँ ने इस रात में तुम्हें मेरे पास भेजा है सॉरी करने के लिए? जी नहीं, आपके लिए भेजा है। मेरा मतलब है मेरे लिए भेजा। आओ अंदर बैठ के बात करें। मैं चलता हूँ। मैं बस ये पूछने आया था, आप नाराज तो नहीं है? मैंने क्यों नाराज होना बेटा, क्योंकि मुझे तो खुशी है कि तुम एक सोच रखते हो। ये सोच नहीं है अंकल,
जिसने अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा और ये भी जानता हो कि वो क्यों रोती है, तो ऐसे शख्स से ताल्लुक कैसे रख सकता है? हकीकत यह है कि वो तुम्हारा बाप है। तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला यह कि अपने बाप के लिए अपने दिल में बहुत नफरत भर लो और फिर उससे रिवेंज लो। और दूसरा तरीका यह है कि अपना नाम इतना बड़ा कर लो बेटा कि तुम्हारा बाप कहीं भी जाए तो लोग दूर से कहें कि वो देखो अली का बाप आ रहा। जी। अब अपनी इस नफरत की ताकत को अपनी फोर्स बना के यूज करो, और वक्त ने जो तुम्हारी माँ से सब कुछ छीना है वो अपनी माँ को वापस ला के दे दो। वक्त ने नहीं अंकल, उनके शौहर ने। शौहर नहीं सही, जब दुश्मन इतना साफ और करीब नजर आ रहा हो तो प्लानिंग करने में बहुत आसानी होती है। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए तब से प्लानिंग की हुई है जब से तुमने आंखें खोली थी। बस अब तुमने अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने। जाओ जीते रहो, इस नफरत की हिफाजत करना। ऐसी माँ की औलाद को बड़ा बनने से कौन रोक सकता है? वाह मरियम वाह। हेलो दुआ। क्या है, मरवाओगे तुम मुझे? क्यों, क्या हुआ? भाई बात करो जल्दी, क्या इमरजेंसी थी जो बात करनी है? इमरजेंसी। क्या? दुआ, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। भाई अली, मैं कमरा बंद करके बैठी हूँ, अम्मी उठ गई ना मार देंगी मुझे। अच्छा सुनो, कल हमारे कॉलेज में मुशायरा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाँ तो ये कि जब तक तुम सामने नहीं आओगी मैं मुशायरा नहीं पढ़ूंगा। पागल हो, वो लड़कों का कॉलेज है। लड़कियों के कॉलेज से भी आ रही हैं लड़कियां पढ़ने के लिए, तुम्हारे कॉलेज से भी 2 आ रही हैं। मैं वहां कैसे आऊंगी? मुझे नहीं पता, मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से 214 कदम दूर है। मैं रोज जाता हूँ तुम्हारे कॉलेज के बाहर। अली बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आऊंगी कैसे, मुझे आने कौन देगा? वो सारा तरीका मैं तुम्हें SMS कर दूंगा, बस तुमने आना है प्लीज। और सुनो, इसके आगे क्या है मुझे पता है। क्या है? लव यू टू। अच्छा, मुझे ख्वाब में देखना, वही मिलता है। ओके, खुदा हाफिज। ठीक। क्या रली? चल यार, अगला नंबर तेरा। लेकिन दुआ नहीं आई। यहाँ तो और कई खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं, तू उनको देख के पढ़ लिया। आमिर, मैंने दुआ को कहा था जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं पढ़ूंगा। यार दिमाग खराब है तेरा, सिर्फ गुस्से से गौरी मिसाइल बने हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा जाके अली को उठा के ले आओ। जब तक दुआ सामने नहीं होगी मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यार अली, ये तेरे नाम की बात है। यार आमिर, ये मेरी मोहब्बत की भी बात है। सब इतना गंदा पढ़ रहे हैं, तू जीत सकता है। जानता हूँ, लेकिन मैं मुशायरा जीतकर मोहब्बत नहीं हारना चाहता। ठीक है, तेरे इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करूंगा मैं जरूर। और अब तशरीफ लाते हैं
इसी कॉलेज के शायर अली नादिर। तेरी बारी आ गई, लेकिन दुआ नहीं आई। अली नादिर शायर यहाँ मौजूद नहीं है, हम दूसरे शायर को दावत देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में निसार अदीब। अब चले? चाय पीना? चलो मुझे तो सुना दे जो गजल पढ़नी थी अंदर। एक मुसलसल गजल है, अंदर तो 5-6 शेर ही पढ़ने थे, तुझे पूरी सुनाता हूँ। चल। शजर था और साया था, हमारा भी असासा था। मकान के 3 कमरे थे, छतों पर नर्म गारा था। बसे थे हम जहां आकर, चिड़ी मारा मोहल्ला था। मोहल्ले में कई घर थे, मगर एक घर के जैसा। बहुत डरते थे बारिश से। हमारा घर जो कच्चा था, हमारी छत में दीमक का खुदा ने रिज़्क रखा था। कभी कड़ियां सरकती थी, कभी शहतीर गिरता था। उसी से सारे रिश्ते थे, मुझे जिस माँ ने पाला था। कोई गोलक के सिक्कों से मेरी वर्दी बनाता था। कलम था नन्हे हाथों में, किताबों का खिलौना था। किताबें बोल पड़ती थी, मैं उनको इतना पढ़ता था। जब अम्मी छुप के रोती थी तो मैं भी छुप के रोता था। उदासी का मेरे घर में बहुत ही आना जाना। किचमिच है रास्ता, खाली है बस्ता, टूटी पेंसिल निगोड़ी लिखती नहीं है। घड़ घड़ के जीवन लेखी है किस्मत, पैरों में हार अड़ी है। नैना निमाड़े अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसा रहा मुझे? ठीक रहा, अच्छा था। दाद तो मिली होगी? जी, बस ठीक मिली। झूठ पूछते हो मुझसे? क्या मसला? क्यों नहीं पढ़ा तुमने मुशायरे पे? क्यों लेके गए थे इसको अपने साथ? तुम्हारा क्या ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा और तुम घर आके झूठ बोल दोगे? तुम्हारे टीचर का फोन आया था। मम्मी मैं वहीं था, लेकिन पढ़ा नहीं। क्यों? दिल नहीं चाहा। दिल नहीं चाहा? वाह, पिछले 20-25 साल में मेरा कितनी दफा दिल नहीं चाहा होगा, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारे ख्वाबों को देखने या पूरे करने में कोई कोताही रखी नहीं। और तुमने कितने आराम से कह दिया कि तुम्हारा दिल नहीं चाहा। सच सच बताओ अली, मेरे अलावा कहां देखने लगे हो तुम?